नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का फजल व करम हो आप सब पर। अब देखें 12 रबीउल अव्वल उसने आना था जिसने सारे जहान को रोशन कर देना था। वो नबी जिसके आने से पूरी दुनिया में एक अलग ही नूर फैल गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा फरमाती हैं उनकी विलादत से कबल सारे जहां में एक ऐसा नूर फैल गया जिससे अरब व अजम, मशरिक व मगरिब हर तरफ रोशनी फैल गई, जिससे मुझे महलात नज़र आने लगे। अरब व अजम के महलात नज़र आने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश आम बच्चों से थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो ख़तना दिया हुआ, नाफ कटी हुई, हर चीज़ हुई पड़ी। तो जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे। सजदे की हालत में इस उम्मत के लिए दुआ कर रहे थे, रब्बी हबली उम्मती, ऐ मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम उस नबी के उम्मती होने के नाते उस नबी का हक अदा करें? ज़्यादा नहीं तो उन पर दरूद पाक पढ़ें। तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम एक स्पेशल दिन मुकर्रर कर लें कि हम इसी दिन इबादत करेंगे, इसी दिन दरूद पाक पढ़ेंगे, कि आज हमारे नबी की विलादत हुई या वसाल का दिन है, आज ही हमने सब कुछ करना है। क्यों भाई? क्या दुनिया उस दिन बनी थी जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मेरी उम्मत को बख्श दे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं। तो देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम हर दिन दरूद पाक पढ़ सकते हैं, हर दिन अपने रब की इबादत कर सकते हैं। तो ये स्पेशल दिन नहीं, बल्कि हर दिन उस नबी और उस अल्लाह का है। उस नबी की सुन्नतों पर चलें, उस नबी के अहकामात पर चलें, क्योंकि हर दिन उनका है। तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना 12 रबीउल अव्वल में कम से कम, ज़्यादा हम नहीं कर सकते, हर नमाज के बाद दरूद पाक पढ़ें। तो ये ना दिमाग में वो कर लें कि 12 रबीउल अव्वल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, वफ़ात हुई, हमने बस इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम हर नमाज में, बल्कि हर वक्त हमारे ज़ुबान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद पाक हो, उन पर दरूद पाक हम पढ़ें, हर वक्त हमारी ज़ुबान पर ऐसा हो, कोई स्पेशल वो नहीं है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हमारे लिए बाइस रहमत थी। उससे दुनिया में ये जो जहालत का दौर था, अंधेरा था, वो ख़त्म हो गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो अरब में आम दस्तूर था, जब किसी बच्चे की विलादत होती थी तो उसको किसी दाई को दे देते और देहात में भेज दिया जाता था कि वहाँ की वो खालिस अरबी सीखें, और अरबी सीखने के साथ साथ उनको आबो हवा माहौल अच्छा मिले शहर की निस्बत। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दाई हलीमा के साथ भेज दिया गया। वो वाक़या तो आप सब ने सुना होगा कि वो कैसे उनकी ऊँटनी, कैसे वो लाग़िर थी, कितनी मुश्किल हालात में आई। जब आई वहाँ पर सब बच्चे तकसीम हो चुके थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब थी। तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेना मुनासिब समझा, लेकिन जब वो वापस गई तो वही ऊँटनी दौड़ती हुई गई। क्यों? क्योंकि उस नबी की बरकत की वजह से। तो वो औरतें भी हैरान कि अब तो ये हमसे, अभी तो हमसे सबसे पीछे थी और अब हम सबसे आगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात का ज़हूर उसके घर में जाते ही स्टार्ट हो गया। उसकी बकरियां जो दूध नहीं देती थी, सारी दूध देने लग गई। अब लोगों ने क्या सोचा कि हम अपनी बकरियों को इनके साथ छोड़ देते हैं, हो सकता है जिस जगह से वो खाती हैं हमारी बकरियां भी दूध देने लग जाएं। लेकिन वहाँ पे तो एक अलग ही नूर था, अल्लाह के नबी का नूर था।
تو ان کی بکریاں دودھ نہ دیا. کیوں؟ کیونکہ دائی حلیمہ کے گھر تو برکات کا نزول ہو چکا تھا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے. تو لہٰذا ہر دن میرے اللہ اور اس کے رسول کا ہے. ہر دن میرے نبی پر درود بھیجیں. کوئی اسپیشل دن مقرر نہ کریں بلکہ ہر دن اپنے اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کریں. جزاک اللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. خدا حافظ.